देवी हुकुम, हमारे को देव सर के साथ कश्मीर ना जाना है। आप अभी के अभी हमारे साथ चलिए और सबने सच बता दीजिए। वसुधा, क्या कह रही हो तुम? हमने तुमसे सुबह भी कहा था कि जब तक माजी साहब पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, हमें ये नाटक करते रहना पड़ेगा। और तुम्हें दिक्कत क्या है? अपने पति के साथ ही तो जाना है तुम्हें। खुश होकर जाओ। मैं देव सर के साथ जाना ही ना चाहती हूँ। पर क्यों? वसुधा, हमने भले तुम्हें बहू नहीं माना, पर देव ने तो पहले दिन से ही तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा और सम्मान दोनों दिया है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है देवी हुकुम, क्योंकि मैं एक कसम से बंधी हुई हूँ। कैसी कसम? देव सर, जब तक हमारे रिश्ते को देवी हुकुम का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकें? पर मैंने यूँ कसम खाई थी, जब तक आप हमारे को बहू के रूप में स्वीकार ना कर लेंगी, मैं अपने गृहस्थ जीवन को आगे ना बढ़ाऊंगी। ये कैसी जिद है वसुधा? एक कसम के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस घर में सब लोग तुम्हें बहू से बढ़कर प्यार करते हैं, मान देते हैं। एक हमारी स्वीकृति के लिए तुम अपनी जिंदगी की खुशियां बर्बाद मत करो। ये कसम तोड़ दो। ना देवी हुकुम, अगर मैंने भगवान की कसम खाई होती तो मैं उनसे माफी मांगकर यूँ कसम तोड़ भी देती, लेकिन आपकी कसम तो मैं जीते जी ना तोड़ सकती। लेकिन वसुधा, देवी हुकुम लेकिन की तो कोई गुंजाइश ही ना है। अपने जीते जी यूँ कसम तो मैं बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। अरे कहाँ रह गए दोनों धनी लुगाई? हनुमंत ने गाड़ी लगा दी है, हवाई अड्डे जानो है, जल्दी आ जाओ। जी दादी साहब, हम तैयार हैं। अरे थारी लुगाई कहाँ रह गई? हनीमून पे अकेले ही जावेगो के? वो बस आती होगी दादी साहब। देव कितना खुश है, लेकिन हम जानते हैं कि ये खुशी एक झूठ पर टिकी है, और इस बार इस झूठ के भागीदार हम भी हैं। मैं धनी के साथ जा तो रही हूँ, लेकिन मारे को खुद ना पता कि मैं हालात में कैसे संभालूंगी। अरे वहाँ खड़ी के सोचे, इधर अपने धनी के बगल में आके खड़ी हो। हाँ, दादी। काश हम वसुधा को उस कसम से आजाद कर पाते। खुश रहो दोनों। लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी बस ऐसे ही बनी रहे। अब खुशी खुशी जाओ और खूब मजे करके आओ। ढेर सारे आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। खुश रहो। अरे बस जल्दी करो, जल्दी से हवाई अड्डे के लिए निकलो, प्लेन छूट जावेगो। अरे वो दिव्या ने ना हमारे को वो फोन पे के वो के कहवे हैं, फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप उसमें डाल दियो है। तो मैं तो बस सबके साथ में ना तुम लोगों की खबरें और फोटो देख देख के मजे लूंगी यहाँ बैठ के आराम से। चलो जाओ। जेठानी साहब, अगर टाइम मिले तो फोटोज भेजती रहिएगा। हे माता माई, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए जिससे ना हमारी कसम टूटे और ना ही हमारे धनी का दिल। वसु, 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 अरे क्या हो गया? वसु क्या हुआ? वसुधा, अरे क्या हो गया हमारी चोरी के? वसु आंखें खोलो, जल्दी से पानी लाओ।
वसु, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वसु आके बोलो प्लीज। अब बस प्लीज पानी। वसु आके बोलो। वसु, वसु तुम ठीक हो? वसु। देव सर, हाँ? हमारा सर घूम रहा है। आराम से। घूमेगा ही ना, चेहरा तो देखो अपना कैसा उतर सा गया है। पिछले 1 हफ्ते से दिन रात ये माजी सा की सेवा में लगी हुई है। पूरी रात ये हॉस्पिटल में सिर्फ जागी रहती थी। देव, हमें लगता है तुम्हें ये ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। वसुधा को आराम की जरूरत है, और वहाँ कश्मीर में कुछ हो गया तो तुम अकेले इसका ख्याल कैसे रखोगे? कम से कम यहाँ हम सब हैं इसका ध्यान रखने के लिए। तू बिल्कुल ठीक कह रहे रानी साहिबा। वैसे हर बात में थारी काटू हूँ, लेकिन आज एक सास की चिंता दिखे है हमारे को। हाँ, और वैसे भी 2-4 दिन का ही तो सवाल है। एक बार वसु ठीक हो गई तो फिर से टिकट कटवा देंगे। चलो अभी वसु को कमरे में ले चलो, आ जाओ। अब जब यो दोनों हनीमून ना जा रहे हैं तो फिर के मैं और मयूर जी कश्मीर चले जाए? ना ना, लेकिन अगर मैंने अभी यो बात बोली तो यो महामाया हमारे को यही कश्मीर दिखा देवेगी। हे माता रानी, अब समझ में आयो कि आपने मारे को दूसरो जीवन क्यों दियो, ताकि मैं अपने पड़ पोते पोतियों के साथ खेल सकूं। जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मारे को सोने की सीढ़ी चढ़ने को सुख मिलेगा। माता माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हालात में संभाल लिया। अरे दादी साहब, आप आए। अरे 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 अरे, रुक जा छोरी। ऐसी हालत में उछल कूद करने की कोई जरूरत ना। चुपचाप लेट जा। आप यहाँ क्यों आई? कुछ चाहिए था तुम्हारे को बोल देती, मैं आ जाती। हमारे को कुछ चाहिए होगो तो बहुत लोग हैं हमारे को देने के लिए, लेकिन तू इस बिस्तर से ना हिलेगी, समझ गई? तू चुपचाप आराम कर। हाँ, कुछ करने की जरूरत ना है। वसु, वो चार्जर देना, वहां पे रखा है। जी। अरे रुक जा। अरे दिमाग खराब हो गयो क्या थारो? ऐसी हालत में अपनी लुगाई से काम करवावेगो? अकड़ के पूरी ऑफिस में छोड़ के आवे तू? दादी साहब, मैं तो बस वो चार्जर ही तो मांग रहा था। अरे अब मिमियाणो बंद कर। हमारी बात ध्यान से सुन। आज जैसे अपनों काम और अपनी लुगाई को काम वो तू खुद करेगो, समझ गयो? जो हुकुम दादी साहब। हाँ, मैं देख के आऊं जूस क्यों ना आयो इसके लिए। बड़ी बहू के ठाट भी अलग है। बहू के लिए पोते को डंडे पड़ रहे हैं। दादी साहब हमारे को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हो जावे हैं। ये लीजिए, आपके सारे काम मैं ही करती थी और मैं ही करती रहूंगी। क्यों हक है हमारा। ऐसी विश माँ। अभी कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है? अब मैं ठीक हूँ। हे माता माई, सबके खाने का टाइम हो गया। देव साहब, जल्दी से मैं खाना लगाती हूँ, आप भी चलिए। हाँ।